हेलो एवरीवन, व्हाट इज अप? वेलकम टू कोडिंग सिंप्लीफाइड स्पेस। और आज हम लोग एक नया सिंपल जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, दैट इज अ बारकोड जनरेटर। ओके, तो इस प्रोजेक्ट में हम लोग सीखेंगे कि कोई भी टेक्स्ट को हम लोग बारकोड में कैसे जनरेट कर सकते। उसके लिए हमने एक बारकोड का जावास्क्रिप्ट यूज किया है, जो कि मैं आपको बता दूंगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने एक फोल्डर बना दिया है बारकोड जनरेटर का डेस्कटॉप पे। अब मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा इस फोल्डर पे, ओपन इन टर्मिनल, एंड देन मैं टाइप करूंगा कोड स्पेस डॉट वीएस कोड। ओपन हो जाएगा इसी फोल्डर में। जैसा कि आप देख रहे हो, वीएस कोड ओपन हो गया है कंटेनिंग दिस बारकोड फोल्डर। और इस फोल्डर के अंदर हम लोग index.html फाइल बनाएंगे सबसे पहले, देन वी विल क्रिएट style.css, एंड देन वी विल क्रिएट द script.js फाइल। ओके, सो तीनों फाइल्स हमारे बन गए हैं। विल स्टार्ट विद द index.html फाइल। सबसे पहले बॉयलर प्लेट कोड। ओके, यहाँ पर हम लिखते हैं बारकोड generator, then we will just link the style sheet, then href style.css। ओके, अब हम क्या करते हैं, पहले इसको स्प्लिट कर लेते हैं। विल ओपन द ब्राउजर एंड स्प्लिट इट, ताकि हमारे जितने भी चेंजेस है वो दिखे हमें। ओके ओके, दिस इज फाइन। सो नाउ इफ यू सी, हमें इसके लिए दो स्क्रिप्ट स्टैक करने हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर इसके बाद हम लोग अपना स्क्रिप्ट लिंक कर देंगे। व्हाट इज हैपनिंग, हाँ ओके। और इस स्क्रिप्ट के साथ साथ हमें एक और स्क्रिप्ट चाहिए। वो क्या करना है हमें, विल गो टू द इंटरनेट एंड विल जस्ट टाइप बारकोड cdn। फर्स्ट लिंक जो है cdn.js का, उसे ओपन करना है। फर्स्ट लिंक विच इज दिस cloudflare.com 3.116 का, उसे हम लोग कॉपी करेंगे। विल जस्ट पेस्ट इट हियर इन द स्क्रिप्ट। सो हम लोग एक और स्क्रिप्ट बनाएंगे विथ सोर्स दिस वन, एंड देन जस्ट विल क्लोज दिस टैग। ओके, सो हमारा स्क्रिप्ट भी हो गया है। अब हम देखते हैं क्या क्या हमें चाहिए। सबसे पहले तो हमारे पास एक बड़ा कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर ये एक h1 टैग है। h1 टैग के बाद हमारे पास एक इनपुट एलिमेंट है, एंड देन देयर इज अ बटन, दैट्स इट। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले विल क्रिएट अ कंटेनर, राइट। सो विल जस्ट टाइप div डॉट कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर हम लोग h1 डालेंगे, दैट इज अ बारकोड जनरेटर। ओके, एंड देन व्हाट विल डू इज, हमें चाहिए इनपुट। इनपुट का टाइप क्या होगा, टाइप होगा हमारा टेक्स्ट, एंड देन हम इस इनपुट को एक आईडी दे देते हैं, दैट विल बी इनपुट। हमारा इनपुट एलिमेंट भी आ गया है। एंड देन आफ्टर दिस इनपुट वी नीड अ बटन। बटन आईडी विल बी, कुछ भी दे दें, हम लोग देते हैं बटन बारकोड जनरेटर। ओके, इसके बीच में हम लोग यहाँ भी जनरेट दे देते हैं। ओके, तो हमारा जो सिंपल बेसिक एलिमेंट्स है वो रेडी है। इंडेक्स एचटीएमएल में हमें और कुछ नहीं चाहिए। नाउ वील गो टू द स्टाइलिंग पार्ट। स्टाइलिंग के लिए सबसे पहले हम लोग अगेन गूगल फॉन्ट्स में जाएंगे और मेरा पसंदीदा पॉपिंस फॉन्ट उठाएंगे। आप कुछ और भी चेंज कर सकते हो, बट आई प्रेफर पॉपिंस। गेट फॉन्ट, गेट एम्बेडेड कोड, आई टेक द इंपोर्ट वन, जो कि मैं स्टाइल शीट में ऐड करूंगा। दैट्स इट। ओके, हमारा इंपोर्ट आ गया है। आफ्टर इंपोर्टिंग हम लोग सबसे पहले तो जो बाय डिफॉल्ट है, पैडिंग 0, दोज थिंग्स विल डू। p इज 0, m इज 0, बॉक्स साइजिंग विल बी बॉर्डर बॉक्स। फॉन्ट फैमिली भी बाय डिफॉल्ट हम लोग इसी में दे देते हैं। फॉन्ट फैमिली विल बी Poppins, if not Poppins then sans serif। ओके, वी सी हियर, हाँ हमारा Poppins जो फॉन्ट है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। नाउ
विल गो टू द बॉडी। बॉडी में हम कुछ ज़्यादा नहीं करना, बैकग्राउंड कलर देंगे, कुछ भी दे सकते हो आप। आई विल प्रेफर कुछ चॉकलेटी, डार्क ऑर्चिड। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, मिन हाइट देते हैं हम, फ्लेक्स यूजिंग फ्लेक्स बॉक्स हम लोग कंटेनर को सेंटर में करेंगे, डिव कंटेनर डिव को। ओके, सो मिन हाइट, उसके लिए क्या करना रहता है, हमें मिन हाइट लेना है 100 VH का, देन विल डू द डिस्प्ले फ्लेक्स, राइट, then justify content, that will be center, then align items, that will be also centered, that's it। और हमारा जो div है कंटेनर div वो सेंटर में आ गया है। ओके, अभी मुझे लगता है कि दैट इज इनफ फॉर द बॉडी पार्ट। अब हम कंटेनर क्लास में जाते हैं। कंटेनर, कंटेनर में हमें विड्थ चाहिए होगा, मिनिमम दे देते हैं 500 px और 90 व्यू पोर्ट। सो मैंने विड्थ दे दिया है मिनिमम ऑफ 500 पिक्सल्स और 90 ऑफ द व्यू पोर्ट विड्थ, जो भी मिनिमम हो दोनों का। देन आई विल गिव बैकग्राउंड कलर एज वाइट दे देते हैं, हैश के। पोजीशन विल गिव एब्सोल्यूट। उसके बाद हमारा पैडिंग हो जाएगा 3 rem का। देन सॉरी, पैडिंग हो गया। देन बॉर्डर रेडियस वी विल गिव 1 rem। ओके, इसके बाद हम लोग H1 पे काम करते हैं। H1 इज देयर, H1 का फॉन्ट साइज लेते हैं, फॉन्ट सॉरी नॉट फॉन्ट साइज, वो देते हैं 2 em पे, एंड देन मार्जिन दे देते हैं बॉटम पे, मार्जिन बॉटम 1 em। ओके, दिस इज फाइन। अब क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा इनपुट। तो इनपुट टैग पे जाते हैं। इनपुट टैग का विड्थ हम लोग दे देंगे 60%, क्योंकि साथ साथ में जनरेट बटन भी रखेंगे इसीलिए। ओके, देन वी विल गिव द बॉर्डर एज 1 pixel solid and then black, then the padding, उसके बाद border radius, border radius दे देते हैं 0.8 em या फिर 0.6 em। ओके, ये ठीक है, ठीक है। इसको थोड़ा और 70% कर देते हैं, देखते हैं। ओके, नाउ द बटन। For button we will have the background color, बैकग्राउंड कलर जो बैकग्राउंड है बॉडी का वही दे देते हैं, दैट इज समथिंग डार्कर शेड, डार्क ऑर्चिड। उसके बाद फॉन्ट कलर दे देते हैं वाइट, देन बॉर्डर शुड बी नन। उसके बाद विड्थ देंगे हम 30%, ये नीचे चला जाएगा। तो जब नीचे जा रहा है तो इसको नीचे ही रखते हैं बटन को, तो इसको जो है हम 90% दे देते हैं। हाँ, ये सही है। ओके, विड्थ इज दिस मच, पैडिंग, पैडिंग देते हैं 1 em, देन बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस शुड बी कितना दें, उतना ही देते हैं 0.6 em। ओके, मार्जिन टॉप दे देते हैं हम लोग 20 पिक्सल्स का,
देन फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा दे, फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, फॉन्ट साइज दे देते हैं 0.8 EM, ओके, या फिर 1 EM देकर ट्राई करते हैं, 1 EM भी सही है, ओके। हमारा स्टाइलिंग भी रेडी है। नाउ वी हैव द script.js टू स्टार्ट विथ। script.js में सबसे पहले क्या करना है, हमें वेरिएबल्स बनाने इनपुट के। सो लेट इनपुट विल बी इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, क्योंकि हमारे पास ID है, दैट इज हाउ मच इनपुट, इनपुट ID दे रखा था हमने। उसके बाद हम लोग लेट, ओके, एक और काम करते हैं, आई थिंक मैंने बटन की ID नहीं दी है, सो बटन की नहीं दे रखी है, हमने दे रखी है, ओके। तो हम लोग फिर जाते हैं, बटन की ID भी लेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं लेट btn will be equal to document dot get element by ID, and that will be a btn barcode generate। बहुत बड़ा नाम रख दिया है, ओके ओके। सो दोनों वेरिएबल्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, जब भी बटन क्लिक होगा देन जो टेक्स्ट हमारा इनपुट में है उसको, उस वैल्यू को लेकर उसे हमें कन्वर्ट कराना है बारकोड में, राइट। तो बारकोड में कन्वर्ट कराने के लिए हमें जो स्क्रिप्ट हमने ऐड किया यहाँ, राइट, दिस वन, इसके अंदर फंक्शन है जीएस बारकोड का, उसमें पास कराना है, उसे कॉल कराना है, उसके अंदर पैरामीटर में हमें इनपुट के अंदर जो वैल्यू है वो देना है। सो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो बटन क्लिक के लिए तो बटन में हम लोग इवेंट लिसनर ऐड करेंगे। सो बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर। कब लिसन होगा इवेंट, जब वो क्लिक होगा। क्लिक होने पे क्या करना है हमें, सो वी विल क्रिएट अ एरो फंक्शन, and inside this arrow function we'll just call that js barcode function। इसके अंदर हमारा हो जाएगा हैश बारकोड, क्योंकि हमें बारकोड जनरेट करना है, एंड देन इनपुट डॉट वैल्यू, जो इनपुट के अंदर वैल्यू है उसे यूज करना है, ओके। दिस इज वन पैरामीटर, एंड देन आफ्टर दैट हमें फॉर्मेट देना है एक ऑब्जेक्ट का। उसमें क्या होगा, फॉर्मेट होगा हमारे पास, फॉर्मेट जो है वो हम रखेंगे कोड 1 to 8, देन डिस्प्ले वैल्यू जो कि होगा ट्रू, देन फॉन्ट साइज जो कि हम रखते हैं 20, सही रहेगा, देखते हैं, ज़्यादा अगर छोटा होगा तो बढ़ा देंगे। देन लाइन कलर, लाइन कलर शुड बी ब्लैक, ओके। तो ये हमारा रेडी है। बटन का इवेंट लिसनर भी। उसके बाद हम क्या करेंगे, विंडो डॉट ऑन लोड, और इसके अंदर हम इवेंट में इवेंट देंगे, उसमें इस एरो फंक्शन में इनपुट डॉट वैल्यू जो है उसे एम्प्टी करेंगे ताकि प्रीवियस वैल्यू एग्जिस्ट ना करे। ओके, तो अब मैं दिखाता हूँ आपको मैंने यहाँ पर क्या किया है। जीएस बारकोड जो है वो कॉल किया। हाउ वील गेट टू नो कि कौन सा फंक्शन है और ये सारे वैल्यूज़ क्या है। उसके लिए हम जाएंगे फिर से CDN लाइब्रेरी पे, दैट इज दिस वन। उसके अंदर हम जाएंगे पैकेज पे, और यहाँ अगर आप देखो इसमें ये एग्जांपल्स हैं। हियर सी, सो वी आर कॉलिंग दिस जीएस बारकोड with this hash barcode name, and then this is the value which we have to convert it into barcode। उसके बाद format आ गया, line color आ गया, width आ गया, height आ गया, if you want you can give, and then the display value, okay। इसके और भी सारे पैरामीटर्स है which you can use, but मैंने बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश की है। so you can use this for your reference, this document। यहाँ पर आपको सारे स्टेप्स दिए हुए हैं how you can use that। तो आप ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट फॉलो कर सकते हो फॉर ऑल द इनपुट मेथड्स।
तो हमारा script.js भी रेडी है. If we go here and if we just try to type something, Anand, if we generate, okay, it's not coming. Why it's not coming? Let's go to the inspect. Cannot read properties of null. Add event listener. Display value सही है. Font size सही है. Line color सही है. Fourth line. Can't understand this. इसका मतलब यहाँ कुछ गड़बड़ है. Okay, see. Okay, इसको reload करते हैं हम फिर से. And then let's try again. No, it's coming now. So refresh नहीं किया था हमने. Okay, so if we change these 20 and then try again. Okay, ये font हमारा छोटा हो रहा है. So जो भी text हम दे रहे हैं इस input में, and then when we are clicking this, it is calling this JS barcode हमारे इस particular script से, barcode script से, and then it is converting it into a barcode. आप कोई भी text दे सकते हो, anything. White space and then click, it's coming. आपको एक काम करना है, एक टास्क है इसमें. If you see here, it is going outside the container, right? तो आपको ये करना है कि हमारा जितना भी लंबा टेक्स्ट हो, तो ये बारकोड जो है हमेशा इस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर कंटेन होना चाहिए. इट शुड नॉट एक्सीड फ्रॉम दिस. तो आपको कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ेगा. ओवरफ्लो, आउटलाइन, यू कैन थिंक ऑफ एनीथिंग एंड देन यू कैन मेक दिस ओके इनटू द कंटेनर. और आप जो भी सॉल्यूशन यूज करोगे इसके लिए आप कमेंट में डाल सकते हो which one you have used, and then we can discuss which is the optimized one. So I hope you have understood this very short project जो कि बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आप क्लैरिफाई कर लेगा. ओके देन, मिलते हैं फिर किसी अनदर जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट के साथ. टिल देन कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग. बाय.